हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाई महाराज। हमने ये जाना है कि हाई महाराजा असल में है ईगल, और इस ईगल की आज्ञा मिल गई है इन बच्चों को कि वो आराम से अपनी पतंग उड़ा सकते हैं। चलो जानते हैं कि और क्या घटनाएं हुई हैं इन बच्चों के साथ और उस ईगल के साथ। I want to fly, said Rashida, and she jumped up and down with her kite as though she were flying already. तो रशीदा ने कहा कि मैं उड़ना चाहती हूँ, और फिर वो कूदने लगी ऊपर नीचे अपनी काइट के साथ, अपनी पतंग के साथ, as though जैसे कि she were flying already, वो पहले से ही उड़ रही हो। If I could fly, I would go so far up that no kite could catch me. तो फिर रशीदा ने क्या बोला, अगर मैं उड़ सकती तो मैं इतना दूर ऊंचा जाती that no kite, कि कोई भी पतंग could catch me, मुझे पकड़ सकती। I'd be so high that you, Nimini, and you, Lal, would look like ants. मैं इतना ज़्यादा ऊंचा जाती कि तुम निमिनी और लाल, यानी कि वो जो बच्ची है ना बच्चों, जो ये पूरी कहानी बता रही है, उसका नाम क्या है, निमिनी। तो वो बोल रही है रशीदा कि मैं इतना ऊंचा जाती कि निमिनी और लाल तुम बिल्कुल एंट्स जैसे लगते, चींटियों जैसे लगते। वुड लुक स्मॉलर देन एंट्स, और तुम चींटियों से भी छोटे लगते। आई वुड फ्लाई अप so high that I could see all the world, और मैं इतना ऊंचा जाती कि मैं पूरी दुनिया देख सकती। Everything, सब कुछ, the whole world spread out like a carpet, और वो सब कुछ देख सकती, पूरी दुनिया जो कि फैली हुई है कारपेट की तरह, गलीचे की तरह। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे जो अभी हमने पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से। कैच यानी कि पकड़ना। स्प्रेड मतलब फैला हुआ। शी फ्लंग आउट हर आर्म्स, उसने क्या किया, रशीदा ने फ्लंग आउट किया, फैलाए अपने हाथ, टू शो अस हाउ वाइड द वर्ल्ड वॉज, ये दिखाने के लिए कि कितना चौड़ी है, कितनी चौड़ी है ये दुनिया। द रोलर fell from her hand and her kite began to leap away. और जब रशीदा ने अपने हाथ फैलाए थे ये बताने के लिए, देखो दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, तब जो रोलर था, जो चरखा था, वो गिर गया उसके हाथ से, और उसकी जो पतंग थी वो लीप अवे होने लगी, यानी कि तेज़ी से आगे की तरफ उड़ने लगी। I screamed, मैं चिल्लाई, and लाल shouted, और लाल ने क्या किया, वो भी चिल्लाया। देखिए, स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है, चीखा या चिल्लाना। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो मैंने क्या किया, मैं चीखी और लाल चिल्लाया। एंड रशीदा, और रशीदा ने ग्रैब्ड किया, यानी कि पकड़ा, डेस्परेटली, निराशापूर्वक, टू कैच द स्ट्रिंग, पकड़ने के लिए उस पतंग की डोर को। इट वॉज कटिंग हर हैंड, और वो जो डोर थी वो उसने क्या किया, काट रही थी वो डोर रशीदा के हाथ। बट शी हेल्ड ऑन टू इट, पर रशीदा ने फिर भी उसको पकड़े रखा। विद माई फ्री हैंड आई ट्राई टू पिक अप हर रोलर, मेरे एक फ्री हैंड से, यानी कि भाई एक हाथ से तो मैं पतंग उड़ा रही थी, जो मेरा दूसरा खाली हाथ था उससे मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की पिकअप करने की, उठाने की उसके चरखे को। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे बच्चों, रिवाइज करते हैं, देखिए। सबसे पहला है फ्लंग आउट। फ्लंग आउट का मतलब है फैलाई या फिर फैलाया। वाइड यानी कि चौड़ाई। लीप अवे यानी कि तेजी से आगे बढ़ना। स्क्रीम्ड यानी कि चीखा। शाउटेड मतलब चिल्लाया। ग्रैब्ड यानी कि पकड़ा। डेस्परेटली मतलब निराशापूर्वक। I had just got it when Rashida jerked the string to make it hurt less and it snapped. और मैंने क्या किया था, मैंने वो चरखे को पकड़ लिया था जब रशीदा ने जर्क दिया, झटका दिया उस स्ट्रिंग को, उस डोर को, टू मेक इट हर्ट लेस,
ताकि वो डोर कम चोट पहुंचाए उसको। और तब क्या हुआ, वो डोर क्या हो गई, इट स्नैप्ड, वो डोर टूट गई। यानी कि जब रशीदा ने झटका दिया ना उस डोर को कि उसको दर्द कम हो उसके हाथ में क्योंकि कट लग गया था, तब झटका देने के कारण वो डोर टूट गई और तभी मैंने उस चरखे को पकड़ लिया था। इट स्नैप्ड हाई अप, वो काफ़ी ऊंचाई पर टूट गई थी। फार्दर देन रशीदा कुड जंप, और इतनी दूर थी कि रशीदा कूद भी नहीं सकती थी और उसको पकड़ भी नहीं सकती। फार्दर देन वी कुड रीच, और वो इतनी दूर थी कि हम उस डोर तक नहीं पहुंच सकते थे। वी कुड ओनली स्टैंड, हम केवल खड़े रह सकते थे। लाल एंड आई with her newspaper kites and Rashida with her useless string, और हम खड़े रह के क्या कर सकते थे, लाल और मेरे पास हमारी न्यूज़पेपर की पतंग थी और रशीदा खड़ी थी उसकी यूजलेस यानी कि बेकार सी उस स्ट्रिंग के साथ में, डोर के साथ में। एंड वॉच द सिंगिंग काइट फ्लाई अपवर्ड्स, और हम तीनों खड़े होके क्या कर रहे थे, देख रहे थे उस गाने वाली पतंग को उड़ते हुए अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। एंड अवे फ्रॉम अस, और हमसे दूर उड़ते हुए देख सकते थे, लाइक अ बर्ड, जैसे कि कोई पंछी हो, दैट हैड बीन सेट फ्री, जिसे मुक्त कर दिया हो। कि बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों जैसे एक पंछी को मुक्त कर दिया जाए, वो कितना दूर ऊंचाई पे उड़ता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वो पतंग भी उसकी डोर के टूटने के बाद बहुत दूर और बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी। तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे जो अभी हमने पढ़े, देखिए। सबसे पहला है जर्क, जर्क का मतलब है झटका दिया। फिर है स्नैप्ड, स्नैप्ड मतलब टूट गया। जंप, जंप का मतलब होता है कूदना। यूजलेस यानी कि बेकार। अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। एट होम अम्मा स्कोल्डेड रशीदा एंड कॉल्ड हर इम्पेशेंट, जब हम सब घर आए तब अम्मा ने स्कोल्ड किया, फटकारा, डांटा रशीदा को और उसको बोला कि वो क्या है, इम्पेशेंट है, व्यग्र है, अधीर है। शी सेड डिसकंसोलेट, और रशीदा बैठ गई डिसकंसोलेट होके, बहुत दुखी होकर। नो टीयर्स सेड फादर, आई विल राइट टू इंडिया, वी विल गेट अनदर सिंकिंग काइट। पिताजी ने बोला कि रोने की ज़रूरत नहीं है, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भारत में खत लिख दूंगा। भारत में खत लिख दूंगा मतलब अपने मित्र को या फिर अपने किसी रिश्तेदार को खत लिख दूंगा। वी विल गेट, हम को मिल जाएगी, अनदर सिंगिंग काइट, एक और गाने वाली पतंग। इट विल नॉट बी द सेम सेड रशीदा, पर रशीदा ने कहा कि वो बिल्कुल वैसी नहीं होगी। इट विल नॉट बी माइन फॉर बीइंग बॉर्न, और वो मेरी नहीं होगी जन्म से ही। तो क्या है बच्चों, तीन शब्द हैं। क्या है पहला, स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब होता है फटकार या फिर डांटा। ये क्या है बच्चों, फटकारा या फिर फटकार मारी। फिर है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है व्यग्र या फिर अधीर। डिसकंसोलेट यानी कि बहुत दुखी। तो भाई रशीदा बहुत दुखी थी, उसको लग रहा था कि वो पतंग भले ही नई आ जाए पर वो वैसी नहीं होगी जैसे कि वो गाने वाली पतंग पहले थी, क्योंकि वो मुझे दी गई थी, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था। We were out searching for it when we saw Mr. Angus. हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर खोज रहे थे उस पतंग को जब हमने देखा मिस्टर एंगस को। He was our neighbor. मिस्टर एंगस कौन थे, हमारे नेबर थे, हमारे पड़ोसी थे। A big man with a voice so loud it frightened you. और एंगस कैसे दिखते थे, भाई एक बहुत ही बड़े आदमी थे, विशाल आदमी थे, जिनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो डरा देती थी आपको। But with so many smiles that it didn't matter. पर भाई आवाज़ तो उनकी बिल्कुल डरा देने वाली थी, लेकिन वो इतनी अच्छी मुस्कान देते थे कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ओह मिस्टर एंगस सेड रशीदा, हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट? तो रशीदा ने बोला कि मिस्टर एंगस, क्या आपने देखी है कोई ऑरेंज रंग की काइट, ऑरेंज रंग की पतंग? नो काइट्स टुडे, ही सेड, नॉट इवन ऑरेंज वंस। सडनली ही लुक्ड अप एट द स्काई। तो मिस्टर एंगस ने बोला कि आज कोई काइट
नहीं देखी, ना ही कोई ऑरेंज रंग की काइट देखी। अचानक से उन्होंने ऊपर देखा आसमान की तरफ। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। पहला है नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। वॉइस यानी कि आवाज़। फ्राइटन्ड यानी कि डरा दिया या डरा देने वाला। स्माइल्स यानी कि मुस्कानों। और सडनली मतलब अचानक। देयर इज दैट ईगल हॉक अगेन, सैविज लुकिंग ब्रूट। और मिस्टर एंगस ने कहा कि वहाँ पर है एक ईगल हॉक, एक गरुड़। सैविज एक हिंसक, लुकिंग ब्रूट, हिंसक लुकिंग ब्रूट यानी कि एक हिंसक दिखने वाला ब्रूट, बड़ा जानवर। इट्स द हाई महाराज, आई सेड, ही वुडंट हार्म अ फ्लाई। और फिर मैंने क्या कहा जब ये बात मिस्टर एंगस ने बताई कि भाई आसमान में एक बहुत बड़ा गरुड़ है जो कि बहुत जंगली बड़ा जानवर है। मैंने कहा कि वो तो हाई महाराज हैं, वो तो एक फ्लाई को यानी एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाइज, सेड मिस्टर एंगस, थिंकिंग ऑफ योर फादर्स लैम्स। तो मिस्टर एंगस ने बोला कि मैं मक्खियों के बारे में नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पिता के लैम्ब के बारे में। I'll shoot him if he comes near my place। और फिर मिस्टर एंगस ने कहा कि मैं उसको शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा अगर वो मेरी रहने की जगह के पास भी आया तो। You couldn't shoot him, we were shocked। और हम सबको क्या हुआ, हम सब हैरान हो गए और हमने बोला आप उसको गोली तो नहीं मारेंगे। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। पहला है ईगल हॉक। ईगल हॉक का मतलब होता है गरुड़। सैवेज यानी कि हिंसक या फिर जंगली। ब्रूट, ब्रूट का मतलब होता है बड़ा जानवर। शूट यानी कि गोली मार देना। शॉक्ड मतलब हैरान हुआ या हैरान होना। तो हम सब हैरान हो गए मिस्टर एंगस की बात से। क्यों? क्योंकि मिस्टर एंगस ने बोला कि अगर वो मेरे को गरुड़ कहीं दिख गया मेरे घर के पास में तो मैं उसको गोली मार दूंगा। You are right, he said. I couldn't shoot him. Too quick, too mean, too cunning। तो मिस्टर एंगस ने कहा कि तुम सही हो, मैं उसको गोली नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक है, फुर्तीला है, बहुत ज़्यादा मीन है और बहुत ज़्यादा कनिंग है, धूर्त है। I looked at his gun, but if you see him again, तो मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर एंगस की गन की तरफ देखा, बंदूक की तरफ देखा और मैंने कहा इफ़ यू सी हिम अगेन, अगर आप उसको दोबारा देखते हैं, आई विल रेज माई हैट टू हिम, मैं क्या कर लूँगा, मैं अपनी हैट, अपनी टोपी उठा लूँगा उनकी तरफ। द नेक्स्ट डे मिस्टर एंगस केम टू अ प्लेस। अब अगले दिन मिस्टर एंगस फिर हमारे घर पर आए। ही हैड बॉट सम थिंग्स फ्रॉम टाउन दैट फादर वॉन्टेड ऑन द फार्म। और वो लेकर आए थे कुछ चीज़ें टाउन से, नगर से, जो कि पिता चाहते थे फार्म के लिए। तो बच्चों क्या ये 3 मीनिंग्स हैं, उनको दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला है क्विक। क्विक का मतलब होता है फुर्तीला। फिर है कनिंग। कनिंग मतलब धूर्त। और रेज यानी कि उठाना। तो मिस्टर एंगस भी आ गए हैं वापस से टाउन से उनके घर के पास। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने यानी रशीदा के पिता ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी फार्म के लिए। दैट काइट, ही सेड, डिड यू फाइंड इट? तो मिस्टर एंगस ने पूछा कि तुम उस पतंग की बात कर रहे थे, क्या वो तुमको मिली? नो, सेड रशीदा, वी विल नेवर फाइंड इट। अब रशीदा तो दुखी थी, तो रशीदा ने कहा नहीं, हमें अब वो कभी नहीं मिलेगी। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना? अब हम ये जानेंगे कि क्या रशीदा को उसकी वो गाने वाली पतंग वापस मिलेगी या नहीं, पर अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।